अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट विद फैमिली तो आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करिएगा। अदरवाइज यू विल रिग्रेट। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं यू शुड नीड टू प्रिपेयर इन द फर्स्ट वीक आफ्टर रीचिंग ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया में आते सारी लाजमी बनवाने हैं, उनकी लिस्ट और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप डिटेल देखिएगा एंड तक। तो आई विल ट्राई टू मेक एज शॉर्टर एज पॉसिबल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यू आर वॉचिंग रियल टॉक विद बिशारत। तो हेलो गाइस, माय नेम इज बिशारत महमूद। आई एम इन रिसेंटली इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, जो हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है सिम कार्ड। सिम कार्ड यहाँ की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो आपको फर्दर नेक्स्ट स्टेप के डॉक्यूमेंट्स में चाहिए। खासकर तो पहले तीन जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें तो लाजमी रिक्वायरमेंट है। द मस्ट रिक्वायरमेंट विदाउट सिम कार्ड you can't open your bank account, you can't create your TFN and all that type of things। तो सबसे पहले है सिम कार्ड। अब सिम कार्ड कहाँ कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं? सिम कार्ड की जो जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करेंगे आप एयरपोर्ट से भी बाय कर सकते हैं। आप वहाँ से बाहर निकलें, जो आपको फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या उबर के थ्रू आप अगर अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद आपके पास अगर कोई करीबी 7-Eleven स्टोर है तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप नेक्स्ट डे पे जाके किसी शॉपिंग मॉल से भी परचेज़ कर सकते हैं। तीनों पॉसिबिलिटीज़ आपके पास मौजूद हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो मैंने लिया था, मैंने 7-Eleven से ऑप्टस का परचेज प्लान कर लिया था। आई थिंक सो $35 समथिंग का था। यहाँ पे कितने सिम कार्ड्स यूज़ होते हैं? तो यहाँ पे जो एक मेनली है वो तीन माने जाते हैं मेरी नज़र में: ऑप्टस, वोडाफोन, टेलस्ट्रा। ठीक है। तो जो मेरी रिकमेंडेशन है वो आप स्टार्ट में ऑप्टस लीजिएगा। जब आप यहाँ पे सेटल हो जाएं तो आप बेशक टेलस्ट्रा पे, बिकॉज एक सबसे जो बेस्ट नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है वो टेलस्ट्रा यूज़ किया जाता है। पर स्टार्ट में आप ऑप्टस लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्टस के सिग्नल काफ़ी वाइड एरियाज़ में अच्छे हैं, वोडाफोन के भी अच्छे हैं, जो मर्ज़ी आप ले लें, बट मेरी रिकमेंडेशन ऑप्टस है। ठीक है। उसमें आपको थोड़े पाकिस्तानी इंटरनेशनल मिनट्स, इंडियन मिनट्स या नेपाल के मिनट्स भी मिल जाएंगे, अदर कंट्रीज़ के, जिससे आप अपने होम कंट्री में कॉल करके, सिम पे भी कॉल करके बता सकते हैं। 100 या 200 में भी आपको वो विद पैकेज वेरी करता है कि आप कौन सा पैकेज ले रहे हैं और आपको कितने मिनट्स मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ओनली योर पासपोर्ट। हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, विच इज़ TFN। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप जब लैंड करें नेक्स्ट डे ही TFN अप्लाई कर दें, क्योंकि TFN को आने में राउंड अबाउट 10 to 15 डेज लग सकते हैं। तो विदाउट TFN आपको ना कोई जॉब मिलेगी, ना आप आगे ABN बना सकते हैं। अगर आपके पास ABN नहीं है तो आप कोई उबर या डोरडैश भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो TFN इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। सेकंड नंबर पे योर वीज़ा। थर्ड योर सिम कार्ड। एंड फोर्थ योर ऑस्ट्रेलियन एड्रेस। थर्ड इज आवर बैंक अकाउंट। अब मैं आपको रिकमेंडेशन ये दूंगा, मैं सारे बैंक्स के नाम नहीं बता रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल वीडियो का एंड किया जाए। तो जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है बैंक अकाउंट आप कॉमनवेल्थ बैंक में ओपन करवाइएगा। वेरी इजी टू यू। कॉमनवेल्थ बैंक, ये आप अपने पास नोट कर लें कि ये आपने इस बैंक में आपने ओपन करवाना है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? सेम लाइक TFN, योर पासपोर्ट, योर मोबाइल नंबर, योर वीज़ा कॉपी, योर ऑस्ट्रेलियन एड्रेस। ठीक है। अब देखिए, सेकंड नंबर पे मैंने मोबाइल नंबर आपको क्यों बोला कि सबसे पहले आते सार आपने लेना है फर्स्ट नंबर पे, कि वही आपका TFN में यूज़ हुआ, वही आपका बैंक अकाउंट में यूज़ हुआ। ठीक है। तो ये बहुत मैंडेटरी है। अच्छा, चौथे नंबर पे जिस डॉक्यूमेंट को मैं रखूंगा वो है आपने अपनी स्टूडेंट इनरोलमेंट। आपने अपनी स्टूडेंट इनरोलमेंट पूरी कर लेनी है, अपना टाइम टेबल सेट कर लेना है कि हमारा टाइम टेबल कैसे कैसे है। अपने सब्जेक्ट की इनरोलमेंट कर लेनी है। अपनी ओरिएंटेशन की डेट एक दफ़ा फिर से देख लेनी है कि हमारी ओरिएंटेशन की डेट क्या है, क्योंकि जब आप आएंगे विद इन अ पैस विद इन अ फ्यू डेज आपकी ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जानी है, तो इन चीज़ों को आपको टाइम नहीं मिलना। तो ये सारी चीज़ें अपनी जो आपके यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हैं वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है। ये चौथे नंबर पे है। तो इस सीक्वेंस को आपने लाजमी जो है ना फॉलो करना है कि आप कोई हसल फेस ना करनी पड़े। अच्छा, पांचवें नंबर पे मैं रखूंगा योर ट्रांसपोर्ट कार्ड।
अच्छा, यहाँ पे मैं सिडनी की स्पेशली बात करता हूँ बिकॉज़ आई एम सिडनी। तो सिडनी में ट्रेन्स और बस बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती हैं। पर्सनली मैं खुद ट्रेन यूज़ करता हूँ। तो ट्रेन का ये है कि यहाँ पे एक ओपल कार्ड यूज़ होता है। आप बैंक कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं, बट आप ओपल कार्ड ले लें, दैट्स बेस्ट। वो आपको फ्री मिल जाएगा किसी भी 7-Eleven स्टोर से। आपने वो ले लेना है, उसमें टॉप अप बैलेंस करवा लेना है। वो ट्रेन स्टेशन में क्या होता है कि आपने जाते वक्त भी टैप इन कर देना है, और जब आप जहाँ पे जिस स्टेशन पे वो उतरेंगे तो टैप आउट कर देना, तो आपके पेमेंट डिडक्ट हो जानी है। वाई $5 to $7 राउंड अबाउट ये पर ट्रिप काटते हैं, कई दफ़ा $8। और ये वीकली आप जितने ज़्यादा ट्रिप्स करेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने $40 और $42 तक आपके वीकली चार्जेस काटने हैं। उसके बाद आपके अगले जितने भी ट्रिप्स होंगे वो $1, $2, $1, $2 राउंड अबाउट चलना है। तो ट्रेन एक मस्ट और बहुत चीप वे है इन सिडनी ट्रैवल करने के लिए। आपने यूनिवर्सिटी जाना है, आपने किसी और स्टेशन पे जाना है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल फ्रॉम थ्रू ट्रेन। अच्छा, छठे नंबर पे मैं बोलूँगा ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप अपने होम कंट्री से आ रहे हैं तो वहाँ का लाइसेंस लेके आएँ। यहाँ पे लाइसेंस कन्वर्ट करवाना ईज़ी हो जाता है। ठीक है? तो ड्राइविंग लाइसेंस आपने कैसे बनवाना है, उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा, क्योंकि आपने किस जगह जाके उसको अपना वेरीफाई करवाना है एंड ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग। तो मैं ट्राई करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल उस पे भी वीडियो बना के मैं अपलोड कर लूँ, कि आप लोगों को पता चल सके कि आपने किस स्टेशन पे जाना है, उतरना है, कौन से ऑफ़िस में जाना है जहाँ से आपने वेरीफाई करवाना है, वो कितने दिनों में आता है, उसकी फ़ी कितनी है, उसके बाद आपने डीकेडी को कैसे बुक करना है, अगला अपना टेस्ट कैसे बुक करना है, क्लासेस कहाँ से लेनी है, ये सारी डिटेल मैं आपको उस वीडियो में दूँगा। क्योंकि ये एक फुल फ्लेज एक बड़ा टॉपिक है, तो इस पे हम अलग से वीडियो बनाएँगे। 7वें नंबर पे हेल्थ कवर को मैं रखूँगा। हेल्थ कवर जैसे आप ओवरसीज़ हेल्थ कवर लेके आते हैं एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ फैमिली, जब आप यहाँ पे मूव करते हैं, तो वो ज़्यादातर बूपा या मेडी बैंक की हेल्थ कवर यूज़ की जाती है। तो जैसे पर्सनली मैंने बूपा की यूज़ की थी। तो बूपा का कार्ड आपने उनकी ऑनलाइन जाके आपने अपना अराइवल डेट डाल के सारा कुछ अपना कार्ड ऑनलाइन आपने अप्लाई कर देना है, कि आपको विद इन वीक या 10 डेज़ के अंदर आपको कार्ड आ जाता है। क्योंकि आपको खुदा ना ख्वास्ता कभी भी कोई मसला होता है, कोई बीमारी होती है, तो आप जीपी के पास जाके उसी कार्ड के थ्रू आपने टैप इन और टैप आउट करना है, तो जिसके थ्रू आपकी पेमेंट वो बूपा के थ्रू से कट जाएगी। तो वो कार्ड लाजमी आपने यहाँ पे आते सारी अप्लाई कर लें। 8वें नंबर पे मैं बोलूँगा, ये 8वां नंबर तो नहीं है, ये जैसे ही आपका टीएफएन आता है ना, उसी डेट पे आपने बैठ के एबीएन बना लेना है। हाउ टू अप्लाई टीएफएन, हाउ टू अप्लाई एबीएन, इन पे भी मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियोस बनाऊँगा, तो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो टीएफएन और जैसे ही आपका टीएफएन आए, आपने साथ ही एबीएन अप्लाई कर लेना है। एबीएन ऑन स्पॉट आपको दे देते हैं। तो जैसे ही आपका एबीएन आएगा, अब 9th नंबर पे मैं अकाउंट्स रख रहा हूँ, उबर ईट्स या डोरडैश, ठीक है? तो आपने 9th नंबर पे डोरडैश का अकाउंट बना लेना है, क्योंकि डोरडैश का अकाउंट बहुत जल्दी बन जाता है एज़ कम्पेयर टू उबर, ठीक है? तो आपने साथ ही मतलब कंबाइन करके आपने जैसे ही डोरडैश का आप अप्लाई कर सके, साथ ही आप उबर ईट्स का अकाउंट अप्लाई कर दें, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। जैसे ही विद इन अ वीक में भी, या विद इन अ वीक आप कह सकते हैं, 4 to 5 डेज़ के अंदर आपका डोरडैश का अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप उसको रन करना शुरू करें। गाड़ी आपकी अपनी परचेज़ की हुई है, रेंट की है, इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? ये आप पे है, आप आके अपनी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बाइंग पावर है, तो आप अपनी गाड़ी ले लें, दैट्स गुड। बिकॉज़ रेंट, अगर आप गाड़ी का रेंट देंगे, आप टोयोटा यारिस वगैरह लेते हैं, तो 6 से 7 माह के अंदर जितना आप रेंट देंगे, उतने में गाड़ी आपकी आ जानी है। तो कोशिश करें कि गाड़ी अपनी लें, बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही एक छोटी सी बेल आइकन का बटन है, उसको लाजमी दबाइएगा, कि आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।